हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल FW विनय सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे जिन्हें अक्सर सुना जाता है लेकिन उनका मतलब पता नहीं होता। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जैसे कैबिनेट, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। ये शब्द हमें हर 2-3 महीने में अखबार में देखने को मिलते हैं। जैसे मंत्री परिषद में इतने मंत्री हो गए, कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी गई। हमें सुनने में आता है कि सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इन सभी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि कैबिनेट क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्री परिषद क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। हर बार की तरह आज के लेक्चर के बाद भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद या कैबिनेट होते क्या हैं। देखिए, भारतीय संघ जो हमारे पास होता है उसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है व्यवस्था पालिका, सेकंड पार्ट होता है कार्यपालिका और तीसरा पार्ट होता है न्यायपालिका, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर हमने एक पॉइंट पढ़ा जिसमें मैंने बोला था कार्यपालिका जो भारतीय संघ का हिस्सा है। यहां पर जो कार्यपालिका होता है उसी को हम मुख्यतः सरकार के रूप में जानते हैं। यानी कि सरकार होती क्या है, सरकार कार्यपालिका को कह देते हैं। सरकार कार्यपालिका में सबसे ऊपर होती है। अब कार्यपालिका में सरकार सबसे ऊपर थी तो सरकार में सबसे ऊपर होता है हमारा राष्ट्रपति और साथ में उसका असिस्टेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही संवैधानिक पद हैं और इनका चुनाव अलग से होता है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के प्रधान के रूप में जानते हैं और वह उसका अध्यक्ष भी होता है। राष्ट्रपति के बाद नंबर आता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसमें कुछ मंत्री जिन्हें हम मंत्रिमंडल के मंत्री के नाम से जानते हैं, यानी प्रधानमंत्री गठन कराएगा मंत्रिमंडल का जिसमें वरिष्ठ मंत्री होते हैं। वरिष्ठ मंत्रियों की संख्या कम होती है। अब मंत्रिमंडल के नीचे नंबर आता है राज्य मंत्री का। राज्य मंत्री जो हैं वो मंत्रिमंडल के नीचे काम करते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी उन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है और कभी कभी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ अटैच कर दिया जाता है उनका सहयोग करने के लिए। राज्य मंत्री के नीचे नंबर आता है उपमंत्री का। उपमंत्री जो है उन्हें हमें जूनियर मंत्री कह सकते हैं। ये मंत्री राज्य मंत्री को भी सहयोग देते हैं और साथ में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों का भी सहयोग देते रहते हैं। अब प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन चारों को मिलाकर के जो संस्था बनती है उसे हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर के जो संस्था बनी उसे हम मंत्री परिषद कह
देते हैं। ध्यान दीजिए, मंत्री परिषद होती क्या है? मंत्री परिषद प्रधानमंत्री भी उसमें आएगा, मंत्रिमंडल उसमें वरिष्ठ मंत्री भी उसमें आएंगे, राज्य मंत्री भी उसमें आते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। इन चारों को मिलाकर के मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। यानी मंत्री परिषद सरकार की वो संस्था होती है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। अब एक चीज और साथ में ध्यान दीजिएगा, यहां पर मंत्रिमंडल और उसके वरिष्ठ मंत्री और साथ में अगर मैं प्रधानमंत्री को भी अटैच कर दूं तो उसे हम कैबिनेट कह सकते हैं। ध्यान रखना, कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट में मंत्रिमंडल जो है उसके साथ प्रधानमंत्री भी अटैच होगा, जबकि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन हमने पढ़ा कैबिनेट में ना तो राज्य मंत्री होते हैं और ना ही उप मंत्री होते हैं। और जब मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं तो ध्यान रखना उसमें केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री ही हिस्सा लेते हैं, उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री हिस्सा नहीं लेंगे। वो केवल तभी हिस्सा ले सकते हैं जब उन्हें बाय इनविटेशन बुलाया गया हो। अब एक सवाल और आता है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्या होता है, यानी संसदीय सचिव क्या होता है? क्या ये संसदीय सचिव पार्लियामेंट में मंत्री परिषद का हिस्सा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि संसदीय सचिव यानी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का संविधान में कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। प्राय हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या ब्रिटेन में कभी कभी भारत में भी इसकी नियुक्ति की जाया करती थी, लेकिन यहां पर यह संख्या में 1 या 2 होते थे। बाद में इनकी नियुक्ति राज्यों में भी की जाने लगी। लेकिन 91वें संविधान संशोधन जिसे हमने 2003 में पास किया गया था, ये प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी मंत्री परिषद में अर्थात प्रधानमंत्री को मिला करके सारे मंत्रियों की संख्या लोकसभा के टोटल सदस्यों का केवल 15% होगी। सिंपल है कि अगर मैं लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या देखता हूं तो 543 है और उसका 15% बात करूं तो ये अप्रोक्स होता है 81। यानी वर्तमान में भी सरकार में मैक्सिमम मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है, जिसमें खुद भारत के प्रधानमंत्री भी एक होंगे। और अब यही प्रतिबंध राज्यों में भी लागू कर दिया गया, लेकिन राज्यों ने इसका दुरुपयोग करने के लिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति करना शुरू कर दिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो 22 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति कर डाली। ये पीछे आपने न्यूज में बवाल सुना होगा। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति मुख्यमंत्री ही कर सकता था और शपथ भी खुद दिलाता था। यानी भारत के किसी भी राज्यपाल के द्वारा उनको ना तो शपथ दिलाई जाती थी और ना ही उनकी नियुक्ति की जाती थी। यानी मुख्यमंत्री खुद शपथ दिलाता था और खुद वेतन डिसाइड कर देता था। इसलिए हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया और कहा कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी की नियुक्ति असंवैधानिक होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि मंत्री परिषद क्या होती है।
मंत्रिमंडल क्या होता है, कैबिनेट क्या होता है, उप मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होता है और साथ में पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी क्या होता है। यहां पर मैं एक बार दोबारा से आपको रिव्यू दे देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत का प्रधानमंत्री जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ने की थी, उस प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्रियों का गठन किया गया। उसके बाद मंत्रिमंडल के नीचे राज्य मंत्रियों का गठन किया गया, राज्य मंत्रियों के नीचे उप मंत्रियों का गठन किया गया और इन चारों प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री को मिलाकर के मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया। सीधा सा था, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होंगे। लेकिन हमने पढ़ा कैबिनेट में केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री ही हो सकते हैं। जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसमें केवल मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री और प्रधानमंत्री ही हिस्सा ले सकता है। उसमें ना तो राज्य मंत्री हिस्सा लेते हैं, ना ही उप मंत्री हिस्सा लेते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री उसमें बाय इनविटेशन बुलाए जाते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने आपको कहा था कि लेक्चर के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आज का क्वेश्चन है, क्या पार्लियामेंट सेक्रेटरी मंत्री परिषद का सदस्य होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।